उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे से होने वाला भारत तिब्बत सीमा व्यापार करीब 6 साल के बाद एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। कोविड महामारी के कारण 2020 से बंद ये पारंपरिक व्यापार जून 2026 के पहले हफ्ते से फिर शुरू हो गया है। सीमा व्यापार से फिर से शुरू होने से व्यांस, दरमा और चौदास घाटी सहित पूरे सीमांत इलाके में उत्साह का माहौल है। ये वही लिपुलेख है जो इन दिनों सुर्खियों में है और इस बार इसकी वजह भारत और नेपाल के बीच इसे लेकर सीमा विवाद नहीं बल्कि इस रास्ते फिर से व्यापार शुरू होने की है। 6 साल बाद लिपुलेख से फिर शुरू हुआ व्यापार, लोगों में उत्साह। दरअसल 6 साल बाद इस ऐतिहासिक रास्ते से एक बार फिर भारत तिब्बत के बीच व्यापार शुरू हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत तिब्बत सीमा व्यापार कोविड-19 महामारी के कारण 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसे दोबारा शुरू किया गया है। ये सदियों पुरानी हिमालयी व्यापार परंपरा में एक बड़े बदलाव की दस्तक है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने इस संबंध में बताया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से व्यापार संचालन के लिए जरूरी ट्रेड परमिट जारी कर दिए गए हैं और उसे व्यापारियों और उसके सहायकों को बांटे जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने व्यापार कार्यालय, कस्टम कार्यालय सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, जिससे व्यापार में कोई रुकावट नहीं आए। 2019 के बाद आज 2026 में आज यहाँ पे ट्रेड कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है। इसमें शासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में यहाँ से आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जितनी गतिविधियाँ हैं वो यहाँ से आज विधिवत प्रारंभ होंगी। इसके क्रम में हमने भारत सरकार से 300 ट्रेड पास की मांग की थी, जो कि हमारे पास पहुँच चुके हैं और व्यापारियों से लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान तक हमारे पास लगभग 10 से 15 आवेदन आ चुके हैं। इसके क्रम में SIV की जांच इसमें उसके लिए भेजा गया है। SIV की जांच चल रही है और उसके उपरांत जैसी जांच हमारे पास उसकी पुष्टि होकर आएगी, इसके तुरंत बाद ट्रेड पास जारी कर दिए जाएंगे और व्यापारी फिर लिपुलेख के रास्ते से ट्रेड अपना दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को धारचूला में ट्रेड कार्यालय का उद्घाटन किया गया और पहले ही दिन 10 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदन प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सिर्फ यही नहीं, सीमा व्यापार को लेकर इस बार नए बदलाव भी किए गए हैं। पहली बार भारतीय व्यापारी अपने सामानों को वाहनों के माध्यम से इंडो तिब्बत ट्रेड पॉइंट तक पहुंचा सकेंगे। इसके बाद उन्हें सिर्फ लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर चीन क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। व्यापारियों का मानना है कि इससे समय, श्रम और लागत में कमी आएगी। लिपुलेख व्यापार मार्ग सदियों से सीमावर्ती इलाके की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रहा है। इस व्यापार के तहत भारतीय व्यापारी गुड़, मिश्री, माचिस और दूसरी जरूरी वस्तुएं तिब्बत ले जाएंगे, जबकि वहां से ऊन, कंबल और दूसरे पारंपरिक उत्पाद भारत लाए जाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि सीमा व्यापार के फिर से संचालन से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और परिवहन, होटल व्यवसाय और दूसरे छोटे कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि इस साल का व्यापार नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। करीब 6 सालों बाद शुरू हो रहा भारत तिब्बत व्यापार सीमा न सिर्फ सीमावर्ती इलाके की पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा करेगा। जाहिर है कि इससे सीमावर्ती इलाके के लोग अब इस व्यापार सीजन से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।